क्या आपने कभी अपनी जिंदगी में एक लम्हे के लिए ठहर कर सोचा है? शायद किसी परसकून रात में या किसी मुश्किल दिन के बीच में। और क्या आपने कभी अल्लाह के खूबसूरत नामों के बारे में सोचा है? क्या आपने कभी अपने आप से पूछा है कि अल जब्बार नाम का असल मतलब क्या है? अक्सर हम ये नाम सुनते हैं और हम इसे सिर्फ ताकत या कुव्वत से जोड़ सकते हैं। हम इसे कुछ शानदार ताकत से मुताल्लिक समझ सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि इस नाम में एक राज छिपा है। ये एक राज है आपके टूटे हुए दिल को जोड़ने का। ये राज आपकी गहरी परेशानियों और खौफ को तस्कीन देने वाला। एक राज जो आपके मसाइल और आपकी जिंदगी को देखने के तरीके को बदल सकता है। ये नाम सिर्फ पढ़ने के लिए एक लफ्ज नहीं है, ये एक चाबी है। एक चाबी जो सुकून और अमन की गहरी सतह खोलती है। सिर्फ अल्लाह ही दे सकता है। टाइम 25 अल जब्बार को समझने का हमारा असफरूहें से शुरू होना चाहिए, जहां से तमाम रहनुमाई शुरू होती है। यह हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से शुरू होता है। आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा गया था और आपके अल्फाजा एक चिराग हैं जो हमारे रास्ते को रोशन करते हैं। एक खूबसूरत और मारूफ हदीस है जिसे अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने रवायत किया है, जो हमारी बहस की बुनियाद फराहम करती। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह के 99 नाम हैं, 100 में से एक कम, जो कोई उन्हें अहसाहा करेगा वो जन्नत में दाखिल होगा। ये हदीस गहरी है और हमारे लिए मानी की कई परतें रखती। अब लफ्ज एहसाहा का क्या मतलब है? कुछ उलमा कहते हैं कि इसका मतलब उन्हें याद करना है। दूसरे कहते हैं कि इसका मतलब इनके मानी को समझना है, इन पर अमल करना, उनके असबाक को अपने किरदार में शामिल करना, उन्हें इस्तेमाल करते हुए अल्लाह को पुकारना। सबसे मुकम्मल समझ यह है कि इसमें ये सब चीजें शामिल हैं। नामों को जानना, उनकी अहमियत पर गौर करना, इस इल्म को अल्लाह के साथ हमारे ताल्लुक को बदलने देना। ये हमारे खालिक को गहरे, ज्यादा जाती और ज्यादा करीबी सतह पर जानने की दावत है और इंजामकार जिन्नत का रास्ता। अब आइए खुद नाम के मानी में गहराई से उतरते हैं। अल जब्बार अरबी में इस लफ्ज की जड़ जब्बर, बहाली, जबर और बुलंदी के तसव्वुरात के गिर्द घूमती है। अक्सर लोग सिर्फ जबर या ताकत के मनी पर तवज्जो देते हैं। हर चीज पर गालिब आने वाला, वो जिसकी मर्जी नाकाबिल मुजाहिमत है, वो जो बेपनाह ताकतवर है। अल्लाह जब्बार है इस मानी में कि वो अपनी तमाम मखलूक से बाला है, इसकी ताकत मुतलक है। नाम का ये पहलू खौफ पैदा करता है और हमें आजिज बंदों के तौर पर याद दिलाता है। ताहम ये सिर्फ एक पहलू है। इसी जड़ से माखूज एक और अहम मानी जोड़ना या बहाल करना। क्लासिकी अरबी में जबारो हबी होता था, जो टूटी हुई हड्डी को जोड़ता था। टूटा हुआ दिल कमजोर कर देता है, जो जोड़ता है वो शिफा और ताकत लाता है। वो टूटे हुए दिलों, उम्मीदों, सूरत हालात और जिंदगियों को जोड़ता है, हमारे गहरे जख्मों का अलही शिफा देने वाला। ऊंचा, बुलंद, शानदार, ये पहलू ताकतवर हिम्मत से जोड़ता है। चूंकि वो बुलंद और ताकतवर है, अस्कीब हाली कामिल है। जबाल जबार फैसला करता है, बहाली मुकम्मल होती है अजमत शफकत के साथ। अल जब्बार की खूबसूरती सिर्फ लसानी नहीं बल्कि नबवी फहम में है। आपकी जिंदगी अल्लाह के नामों से जड़ने की बेहतरीन मिसाल थी। अमाल और दुआओं में इस सिफत का इक्स, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली वारहमनी वाहदनी वाहदनी वाजबरनी वाफनी वारज़क़नी। ऐ अल्लाह, मुझे बख्श दे, मुझ पर रहम फरमा, मुझे हिदायत दे, मुझे जोड़ दे, वाजबरनी, मुझे आफियत दे और मुझे रिज्क अता फरमा। ये लफ्ज इसी जड़ से है जिससे अल जब्बार है। नमाज की आजिजाना हालत में मुझे जोड़ दे। ये हिस खाता है कह टूटना इंसानियत जर्बा है, हमारी टूटे फूट को उठाने कीज गह मसला है। मक्का में कमजोरी से मदीना की पनाह तक अहद के बाद दिलों की बहाली, अल्लाह ने इनके मामलात बार बार जोड़े। हदीस हमें नाम जानने की दावत दी थी है, सुन्नत हमें उस नाम से जड़ने का तरीका दिखाती है। हमारी कमजोरी अल्लाह की बहाली का कहने से जब चीजें बिखर जाएं
तो मायूसन है। इसकी तरफ जो करें जो पहले से ज्यादा खूबसूरती से जोड़ता है। ये खूबसूरत नाम इल्जबार सिर्फ तारीखी गुरु फिक्र नहीं, यह जिंदा हकीकत है जो रोजमर्रा हमें महसूस होती है। काम प्रिया पढ़ाई में जबत बाव टूटने लगा दे और रास्ता हद खे, फिर गैर मुतवक्के मद्दिया ख्याल आ जाए। यह अल्जबार है जो मुश्किल ठीकी करता है। रिश्तों की दूरी, दुआ, सब्र, भरोसा, फिर नरमी दिल, गुफ्तगू, माफी और घरेलू टाए, यह अल्जबार का मजहर है। बीमारी में असबाब अख्तियार मगर हकीकी शिफा अल्लाह से। जब सेहत याबी शुरू हो, हर मरहलास कैबहाली की निशानी है। अल्लाह मुकम्मल कर सकता है। नौकरी खोने के बाद तलाश, दरखास्त, दुआ, फिर नया दरवाजा खुले, बाज औकात बेहतर। रिस्क अल्जबार से जो इस्तेहकाम बहाल करता है। हर हल शुदा मसला, हर ठीक शुदा रिश्ता, हर सेहत याबी, हर नया मौका अल्लाह ही बहाल करने वाले के शानदार और रहीमाना काम। दिल में कहिए, या जबार, मुश्किल को तूने ठीक किया। बैरूनी हालात से बढ़कर अल्जबार का गहरा असर हमारी रूह में महसूस होता है। हमारे दिलनाज कहें, नुकसान, मायूसी, धोखा और अपनी गलतियों से भी टूट सकते हैं। यह रूहानी टूट फूट हमें खाली, गमशदा और अल्लाह से दूर महसूस करा सकती है। यही अल्जबार नामरहम बनता है, पोशीदा जख्मों को भरने वाला। इसे याद करना सुकूनावर अत्मीनान लाता है। जब गनाहों के बोझ तले दब जाए, शैतान मायूसी की सिरगोशी करे, कह दूर जाच के, लेकिन अल्जबार असज हर का तरियाक है तो बह के साथों हबंधा व रब के रिश्ते को जोड़ता है, इसे पहले से मजबूत करता है। अल्जबार को मानना हमारी महताजी का एतराफ है, गरूर छोड़ने, कंट्रोल के बोझ से आजाद होने और बड़ी ताकत पर भरोसा करने का नाम। यही यकीन खौफ को उम्मीद और परेशानी को सुकून से बदल देता है। अगर चीजें टूट भी जाएं, जोड़ने वाला मौजूद है। एक सादा कहानी। जैद, एक हुनरमंद कारीगर, अपनी छोटी वर्कशॉप और खानदान के लिए मेहनत करता था। अपने काम पर फख्र और दिल में सुकून। एक रात आग लगी। औजार, सामान, बरसों की मेहनत सब राख। दिल भी लकड़ी की तरह जल गया। मायूसी ने घेर लिया। मस्जिद में गया। एक दाना बुजुर्ग ने सुना और कहा, बेटे मायूस न हो, तुमने रब नहीं खोया, वो अल्जबार है। वो टूटे हुए को जोड़ता है। इसकी तरफ रजू करो, इससे शिकायत करो, इससे ठीक करने की इल्तिजा करो। हर सांस के साथ या जबार कहो। जैद हचकचाया, फिर दोहराने लगा, या जबार, या जबार। नमाज में, रास्ते में, रोजमर्रा में, जबान और दिल पर मुस्तकिल। रातों रात दुकान न बनी, रूह बननी शुरू हुई। बोझ हटा, सुकून आया। हनर लौटे, दोस्त ने जगह दी, गाहक ने पेशगी दी। छूटे टुकड़े जड़ने लगे। आहिस्ता आहिस्ता कारोबार बना। 1 साल बाद पहले से बेहतर। आग अंजाम नहीं, नई शुरुआत थी। अल्जबार ने उसे मजबूत और आजिज बना दिया। हद समझना पहला कदम। असल फायदा इस नाम को जिंदगी में शामिल करने से है। ईमान, इल्म भी, अमल भी। तरीके आसान और हर एक के लिए काबिल रसाई। अजीम कारनामे नहीं, मुखल्लिस दिल और मुस्तकिल मिजाजी। पहला, जिक्र। हर रोज या जबार। सुबह उठते वक्त या सोने से पहले आहिस्ता कहें। टूट फूट जहन में लाएं। सेहत, मालियात, रिश्ता, रूहानी हालत। दूसरा, दुआ में शामिल करें। नमाज में वाजिबरनी, अदासी में कहीं, या जबार, मेरे दिल और मेरी सूरत हाल को ठीक कर। तीसरा, शिक्र। हर हल पर रखें। इम्तिहान पास, कहीं, या जबार ने खौफ ठीक किया, सलाह हुई, ये अल्जबार की तरफ से है। अल्लाह सबसे बेहतरीन ठीक करने वाला है। वो अल्जबार है। वो अदास एहसासात भी ठीक करता है। ये सादा मुस्तकिल अमाल अल्जबार की हकीकत को रोजमर्रा के ताने बाने में बुन देंगे। मुसलसल ताकत और उम्मीद का जरिया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमने अल्जबार के मानी का सफर किया। यह जबर नहीं, गहरी शिफ्त है। मायूसी में उम्मीद, कमजोरी में ताकत, टूट फूट में शफा। हदीस हमें नाम जानने की तरगीब देती है। हमने इसे जानकर एक कदम उठाया। चाहे जितनी बार गिरें या बिखरें, अल्लाह ही बहाल करने वाला जोड़ देता है। यह नामस्कून का जरिया हो। बोझमें अल्जबार को याद करें, आजिज़ी को गले लगाएं, इसकी जरूरत सलीम करें। आज नियत करें इस नाम को याद करने और एक अमली कदम उठाने की। या अल्लाह, तू ही अल्जबार है, टूटी हड्डियों और दिलों को जोड़ने वाला।
हम कमजोर, महताज और टूटे हुए तेरे दर पर हैं। हमारे दिलों, खानदानों, सेहतावर ईमान के दरारें तू ही जोड़ सकता है। या जबार, हमारे मामलात बहाल कर, दिल ठीक कर और नूर से भर दे, रिश्तों और जिस्मों को शिफा दे, गुनाहों को माफ कर और हमारे ताल्लुक को ठेक कर हमें आजिज़ी अता फरमा और तेरी कामिल बहाली पर अटूट ईमान।